Jai Swaminarayan. Today we continue the same story of Standard 10, A Letter to God. In the beginning of the story, we have seen that Lencho's crops ruined completely because of hailstorms, and after that, in between some paragraphs, we have seen the explanation that how he described the situation, and then afterwards he wrote a letter to God. अब हमें देखना है कि गॉड उसके लेटर का रिप्लाई देते हैं या नहीं. लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द स्टोरी. गॉड ही रॉट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storms. क्या बात की उसने गॉड से कहा कि आप ही है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं. आपने जो हेल्प नहीं की तो क्या होगा कि उसका फैमिली है वो पूरे ईयर के लिए हंग्री रहेगा, कैन नॉट गेट फूड. एंड उसे क्या चाहिए, 100 पैसोस. क्यों चाहिए? क्योंकि उसका फील्ड है, उसको फिर से सो करना है, यानी कि फिर से उस ग्रेन को ग्रू करने के लिए उसे चाहिए सो करना है, फिर से खेती करनी है, इसीलिए उसको चाहिए 100 पैसोस. तो वो क्या कह रहा है कि क्रॉप्स में फिर से नहीं लगा होगा, तो ये हेल स्टॉर्म की वजह से ये जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अभी मैं मुझे सारी खेती फिर से करनी पड़ेगी और फिर से करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक आप ही है जो मुझे मदद कर सकते हो. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. भी क्या किया, उसने टू गॉड करके लिख दिया एनवेलप के आगे और ये लेटर उन्हें गॉड को लिख दिया. और उस ट्रबल्ड उसको बहुत ही हुई, फिर भी वो टाउन पे पहुंच गया. कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस है. स्टैम्प लगाया और उसने वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक था एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था, तो वो क्या कर रहा था, he laughed and showed his boss of that letter, that the address of that letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. पहले तो कभी ऐसा एड्रेस देखा नहीं था एक पोस्टमास्टर, और उसकी पूरी लाइफ में उसने. द पोस्टमास्टर ऑफ फैट एमिएबल, दैट मीन्स हियर फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. वो कैसा था? फैट था, लेकिन वो था फ्रेंडली एंड थोड़ा प्लेजेंट था, प्लेजेंट फेलो. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." कि उसने क्या कहा, सीरियस हो गया. पहले तो हंसने लगे और उसके बाद सीरियस होकर डेस्क पे रख दिया. और उसने क्या कहा, उसने थोड़ा कमेंट किया कि क्या फेथ है, काश मैं भी इस इंसान के ऊपर फेथ कर पाता, या इस इंसान के जैसा मैं भी फेथ कर पाता इस लेटर के ऊपर. ये जिसने भी लेटर लिखा इसके जैसे मैं भी फेथ कर पाता. स्टार्टिंग अप करस्पॉन्ड विथ गॉड, लाइक उसने क्या कहा, ऐसे गॉड को ही भेज दिया, ऐसा इतना फेथ है किसी. अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर. अभी उसने क्या कहा, वो लेटर हिलाता हुआ जो राइटर्स की फेथ है गॉड में, वो पोस्ट मास्टर लेके आ गया. उसने सोचा ये क्या आइडिया है इसका आंसर तो देना होगा. आंसर द लेटर मीन्स के लेटर रीड करेंगे, उसके बाद उसमें क्या लिखा है और उसका आंसर देना है. बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. गुडविल से ज़्यादा कुछ चाहिए. गुडविल इंक एंड पेपर, उससे भी ज़्यादा ये उसकी जो फेथ है उसका आंसर देने के लिए कुछ ज़्यादा चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. उसने क्या किया, सबसे ये बात की और सबसे बोला कि हमें उसका जो गुडविल है उसका रिप्लाई देना होगा, तो उससे चाहिए पैसेज. तो उसने सारे एम्प्लॉयज़ से थोड़े पैसेज
कलेक्ट किए और उसने खुद भी पैसे दिए हैं इसमें। तो सभी फ्रेंड्स ने थोड़े चैरिटी के खातिर उन्होंने पैसे दिए हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. God का सिग्नेचर कर दिया और उन्होंने तो ट्राई बहुत ही किया था कलेक्शन पूरा हो, लेकिन 100 पैसों का तो कलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उससे आधे से ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट तो कर लिया था। और उन्होंने क्या किया, लेटर को भेज दिया और उसका सिग्नेचर कर दिया गॉड का सिग्नेचर रखते हुए। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. संडे, नेक्स्ट संडे को वो वहाँ पे जल्दी से पहुँच गया, क्या करने के लिए कि उसका लेटर का रिप्लाई आया है कि नहीं। तो क्या होता है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद क्या किया है, हैंडेड द लेटर टू हिम, उन्हें खुद ही लेटर है जो उसको दिया था। और एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, उन्होंने अच्छा डीड, और मीन्स के हम तो कहेंगे कि पोस्टमास्टर ने तो बहुत ही अच्छा उसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसने बहुत ही अच्छा ट्राई किया और गुड परफॉर्म करा, गुड डीड किया है, गुड कार्य क्रिया है, उसके लिए कुछ अच्छा कार्य किया कि वो कुछ कर सके उसके लिए। पूरी ऑफिस है उनकी जो पोस्ट ऑफिस है, उन्होंने उसमें जो सभी वर्क करते हैं सभी ने कुछ ना कुछ अच्छा करने को ट्राई किया था। Lancho saw not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. What happened when he saw that money? He didn't slightest even surprise that God sent him money, but he was confident that God not only sent money but all money he will get, full money he will get. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. वो क्या बोलने लगा कि गॉड तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता, या कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता कि जो मैंने रिक्वेस्ट की है और वो डिनाई करे। Then next paragraph, immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. फिर से उसने क्या किया, विंडो के पास जाके पेन और इंक ले लिया और वो लिखने का और he just started to write down. What he started to write down, that caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he clicked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसने फिर से वो blow करके स्टैम्प लगा के envelope दे दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reach me. Send me the rest since I need it very much. उसने क्या लिखा था कि जो मैंने मांगा था उसमें से आपने 70 पैसे मुझे मिले हैं, तो बाकी के दूसरे पैसे भी मुझे बाकी के दूसरे पैसे की भी मुझे ज़रूरत है. सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लैंचो क्या कहा उसने कि ये जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स. तो ये फ्रेज यहाँ पे यूज़ हुआ है, दैट दे आर नॉट गुड टू डू द थिंग्स वेल, कि वो मुझे वापस देंगे नहीं, वो सारे अच्छे नहीं है इतने कि जो तुम बेचते हो वो दे सके, फेथफुल या ऑनेस्ट नहीं है इतने. दिस ऑल द थिंग्स योर लेसन एंडेड विद हिज नेम लैंचो. उसने अपना नाम लिख दिया और फिर से सेंड कर दिया.
और आगे जब उन्होंने उसका लेटर वो एम्प्लॉय ने रीड कर दिया है और उसके बाद क्या है वो तो यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपनी स्टोरी एंड होती है कि कुछ अच्छा करने का सोचा है उन्होंने। पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉयज़ है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है, उन लोगों ने क्या सोचा था, कुछ अच्छा करने का सोचा, लेकिन लैंचो ने उसको गलत ले लिया। जितनी मदद की है उसका आभार मानने के बजाय उसने क्या किया, फिर से रिक्वेस्ट कर दी। सो द स्टोरी इज एंडेड हियर। थैंक यू। वी विल सी यू with our next lesson.